हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स की जो कि एफ एंड ओ के अंदर शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से वो स्टॉक है वो हम देखेंगे, और अदानी टोटल गैस का भी उसके अंदर नाम है। साथ साथ आखिर में हम देखेंगे अदानी टोटल गैस को निफ्टी से कंपेयर करेंगे। अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं। अब तक इसने कितने टाइम फ्रेम के अंदर कितने रिटर्न दिए वो हम देखेंगे। लॉन्गर टर्म में वो अभी भी अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है। और सबसे पहले आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, शेयर भी जरूर करें, और इस रिपोर्ट को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हेडलाइन को देख सकते हैं कि 3 अदानी ग्रुप स्टॉक्स एलिजिबल फॉर इंक्लूजन आफ्टर सेबीज एफ एंड ओ एंट्री। तो ये जो है 3 स्टॉक्स एलिजिबिलिटी जो है उनकी है, मतलब कि है एफ एंड ओ के अंदर शामिल होने की। और एंट्री एग्जिट नॉर्म्स रिवीजन जो सेबी ने रिवीजन दिया, क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। पहले इसको हम इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी टोटल गैस आर एलिजिबल। वो एलिजिबल है फॉर इंक्लूजन, शामिल होने में, इन द डेरिवेटिव सेगमेंट एज पर द न्यू क्रिटेरिया फॉर द एंट्री इनटू द फ्यूचर एंड ऑप्शन एफ एंड ओ। और सेबी जो है वो फ्राइडे ट्वेक द एंट्री एंड एग्जिट जो इनका क्रिटेरिया है वो उन्होंने दिया है। और आगे आगे हम देखते हैं कि द एलिजिबिलिटी ऑफ द दिस स्टॉक्स इनटू द डेरिवेटिव सेगमेंट इज एस्टिमेटेड। ये एस्टिमेट किन्होंने किया है, किन्होंने अनुमान लगाया है, तो नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ बड़े फर्म है, उन्होंने ये जो है अनुमान लगाया है कि वो जो है इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब कि एफ एंड ओ के अंदर एंट्री हो सकती है। विच हैज़ क्रिएटेड अ प्रोबेबल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट कुड एंटर द एफ एंड ओ सेगमेंट। और भी कुछ स्टॉक्स हो गए, लेकिन इसके अंदर ये 3 स्टॉक जो है अदानी पे भी शामिल होने का, मतलब कि एक जो है एलिजिबल है अभी। और आगे देखें तो एज पर द न्यू नॉर्म्स और नुआमा सेड, और एडिंग आगे वो क्या कहते हैं कि एडिंग दैट द फाइनल डिसीजन लाइज विथ सेबी। आखिरी जो निर्णय है वो तो जो है सेबी को ही लेना है, एफ एंड ओ के अंदर शामिल होना है नहीं, मतलब कि हो गया नहीं, लेकिन अभी ये जो है एलिजिबल है, हो सकते हैं शामिल, लेकिन फाइनल डिसीजन सेबी को ही मतलब कि लेना है, तो वो सेबी करेगी इसके अंदर। और आगे हम पहले हिंदी में देख लेते हैं, साथ साथ आगे हम देखें अगर ये एफ एंड ओ के अंदर शामिल होते हैं तो फ़ायदा क्या हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है बड़े इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर वापस आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो, एफ आई आईस हो, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और हो सकते हैं, चाहे डी आई आईस हो, चाहे कोई और भी बड़े इन्वेस्टर हो, तो वो जो है इसके अंदर अट्रैक्ट हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे जो है बड़े प्लेयर्स है वो एफ एंड ओ के अंदर जो है ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि साथ साथ उसके अंदर फ़ायदा क्या, एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हमारे पास सेल न भी हो तो भी इसको जो है सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर बात करें, पुट कॉल, वो भी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो उससे जो है इसके अंदर वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले तो अब इस रिपोर्ट को थोड़ा सा आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सेबी ने क्या क्या क्रिटेरिया, क्या क्या रूल्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और हिंदी में जब हम जो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। सो यहाँ पर ये जैसे कि हमने बात की, एक तरफ वापस से नज़र डाल लेते हैं कि सेबी के एफ एंड ओ प्रवेश और निकास मानदंडों के संशोधन के बाद अदानी समूह के 3 शेयर शामिल किए जाने के पात्र है। एलिजिबल का मतलब पात्र, तो अभी पात्र है, मतलब कि ये हो सकते हैं शामिल इसके अंदर। और अदानी समूह के 3 शेयर यानी अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी टोटल गैस का जो है वायदा और विकल्प यानी कि एफ एंड ओ में प्रवेश के लिए नए मानदंडों, अभी ये फ्राइडे को नए मानदंडों का जो जाहिर किए, उसके अनुसार डेरिवेटिव सेगमेंट में शामिल होने के लिए पात्र है। और सेबी ने शुक्रवार को एक परिपत्र के माध्यम से शेयरों के लिए प्रवेश और निकास मानदंडों में बदलाव किया। वो बदलाव क्या है वो भी हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। और आखिर में भी ज़रूर देखिएगा इसके रिटर्न अब तक कितने दिया अदानी टोटल गैस ने। नुआमा ने कहा कि ये कहा किसने है कि नुआमा कि डेरिवेटिव खंडों में अदानी के इन शेयरों की पात्रता का अनुमान नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी द्वारा लगाया गया है, जिसने उन शेयरों की संभावित सूची बनाई है जो नए मानदंडों के अनुसार एफ एंड ओ खंड में प्रवेश कर सकते हैं। और आखिर में क्या कहा, जैसे कि हमने बात की वो इंग्लिश रिपोर्ट के अंदर, कि उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जो है सेबी को करना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर एफ एंड ओ के अंदर शामिल हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। अभी पिछले दिनों में अगर आपने देखा होगा कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा था इसके अंदर, तो उसका रीज़न ये भी एक हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि वो नियम क्या क्या है जो शुक्रवार को इन्होंने वो परिपत्र घोषित किया। इसको ध्यान से समझे कि नए नियमों के तहत नियामक ने पिछले 6 महीनों में
औसत तिमाही सिग्मा ऑर्डर साइज को मौजूदा 25 लाख रुपए से 3 गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया है, जिसका हवाला देते हुए नियामक ने कहा कि औसत बाजार कारोबार अब पिछली समीक्षा के दौरान के आंकड़े से 3.5 गुना अधिक है। साथ साथ शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में नियामक ने इस निर्णय के पीछे तर्क देते हुए कहा कि MQSOS मानदंड को 3 से 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ये कुछ रूल्स और मतलब कि होते हैं, मापदंड होते हैं F&O की अगर बात करें तो सब उसके बारे में है। नियामक ने पिछले 6 महीनों में स्टॉक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिटेड को भी जो है 500 करोड़ रुपए की मौजूदा सीमा से संशोधित कर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। ये बदलाव पिछली समीक्षा के बाद से अब तक बाजार पूंजीकरण के 2.8 गुना पर पहुंचने के मद्देनज़र किया गया है। सेबी ने यह भी जो है अनिवार्य किया है कि पिछले 6 महीनों में नकदी बाजार में यानी कि कैश सेगमेंट में ये जो शेयर लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, कैश सेगमेंट में किसी शेयर का औसत दैनिक डिलीवरी मूल्य रोलिंग आधार पर 35 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। मौजूदा सीमा 10 करोड़ रुपए है। पिछली समीक्षा के बाद से ADDV में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और इसके अंदर तो शायद जो है डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर जो है लग ही रहा था, पिछले दिनों के अंदर हम देख रहे थे। आगे देखें कि इसके अलावा समाप्ति पर सूचकांक डेरिवेटिव्स के विपरीत जिनका नकद निपटान होता है तो एकल स्टॉक डेरिवेटिव का भौतिक निपटान होता है। सेबी ने शीर्ष 500 शेयरों के लिए औसत दैनिक बाजार पूंजीकरण और औसत दैनिक कारोबार मूल्य ADTV के से संबंधित मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया है और ये इसके शेयरों का हाल। और आगे हम देखते हैं तो ये जो है इसकी पहले तो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहले इसको एक दिन की अगर बात करें तो 1% के आसपास की गिरावट। अब ध्यान से देखिएगा, 1 महीने की बात करें तो 9% के आसपास की गिरावट, 6 महीने की बात करें तो है 20% के आसपास की गिरावट। लेकिन अब ज़रा देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 साल की बात करें, यहाँ पर देखिए 1 साल तो 30% के आसपास भागा और ये रिटर्न भी जो है कम नहीं हो सकते ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कौन सा बैंक है कि जो कि इतना रिटर्न देता है 30% अभी भी ये। अब लोगों ने अगर देखे, किसी ने अगर ऊपर के प्राइस के ऊपर ले लिए तो वो बात अलग है, लेकिन 1 साल के अंदर इसने अच्छे खासे रिटर्न दिया, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब हम और आगे देखें ज़रा, 5 साल की अगर बात करें 130% के रिटर्न, डबल से भी ज़्यादा, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। और अब इसको निफ्टी से यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार ने कितने रिटर्न दिए, निफ्टी कितना भागा है, ये भी 5 साल की बात है। तो 5 साल में बाजार निफ्टी कितना भागा, 75% के आसपास, उससे ज़्यादा रिटर्न इसने अभी भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इतनी गिरावट आने के बाद भी। तो ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और इस खबर का असर जो है कल के ऊपर कितना पड़ता है वो देखना बनता है। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव असर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजार इसको किस तरीके से लेता है वो देखना बनता है। और पिछले समय में भी ऊपर के लेवल के ऊपर देखें तो जो डिलीवरी वॉल्यूम था अच्छा खासा था, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। कल थोड़े से टाइम की कमी की वजह से वो जो चर्चा हम नहीं कर पाए। कल या परसों हो सकेगा तो वीकली चार्ट के ऊपर वापस से हम चर्चा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिलीवरी उठी है, 850-900 रुपये के आसपास हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं वो जो बायर्स है, कहीं ना सेलर्स भी थे और बायर्स भी थे, लेकिन जो बायर्स है उसको भी कुछ ना कुछ इसके अंदर दिख रहा होगा, इसी वजह से बायर जो है इसके अंदर बाई किया होगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पर। साथ साथ अब इस खबर के बाद अगर देखें तो वो एक पिछली बार खबर आई थी MSCI इंडेक्स की, वो जो है अब अदानी टोटल गैस की बात करें तो वो तो उसके अंदर ये शामिल होता है नहीं, उसकी बात चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन उसके अंदर शामिल हो सकता है। लेकिन ये भी जो है आगे चलकर उसके अंदर शामिल होने की इसकी भी संभावना रह सकती है। तो अगर ये F&O के अंदर आ जाता है तो वो जो है उसको जो बड़े प्लेयर्स है वो भी इसके अंदर अट्रैक्ट होने की संभावना रह सकती है, तो वो भी ना भूलें। तो सभी जो ओवरऑल जो है ये खबर यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है और F&O के अंदर ये शामिल हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के लिए अच्छा रह सकता है। जो है इसके ऊपर वापस से हम डेली जैसे कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं तो कल चर्चा करेंगे। अभी तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सपोर्ट की अगर बात करें तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक तो 800 रुपये और राउंड फिगर नंबर देखें तो दूसरा सपोर्ट जोन जो है 750 के आसपास। अभी भी 800 रुपये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो टूटता है तब की बात है 750 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछली बार वहाँ तक ये गया था। बाकी 800 रुपये ही जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 900 रुपये के आसपास, उसके बाद जो है 940 से जो है 960 का लेवल, और उसके बाद अभी जो है 1000 रुपये का जोन जो है वो एक बड़ा रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। 1000 रुपये के पार जाता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी चर्चाओं जो है हम कल कुछ इंडिकेटर्स भी लगाएंगे, कल टेक्निकल चार्ट के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे, कल कितना मूव देता है, कहाँ जाता है वो हम देखेंगे।
सो आज के वीडियो में इतना ही, और दोपहर के बाद भी हम कुछ वीडियोस लाएंगे, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं अगर टाइम मिलेगा आज के दिन। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।